Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about in class 9 some criteria of congruency of triangles. Student, in the last video we discuss about criteria of the congruency like SAS and AAS. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आपको मिल जाएगा बच्चों, आप वहां पे देख सकते हैं. अब हम यहाँ पे दो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे. वो क्राइटेरिया इस तरीके से है. पहला है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. देखिए इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से समझते हैं. मान लीजिए दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे A B C, यहाँ पे D E F, दो ट्रायंगल हमने लिया है स्टूडेंट्स. अगर इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए तब ये ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. और किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होंगे स्टूडेंट, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होंगे. जैसे कि साइड ए बी इक्वल टू डी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग है. तो और इसके साथ साथ डी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ. देन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ये एज ए चिन्ह हमारे बुक में दिया हुआ है, इसे बस समझना है, इसकी स्टेटमेंट को समझिए. अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये इसका स्टेटमेंट है और इस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना है. अब चलिए वन एंड लास्ट हमारे पास जो है RHS. क्या है RHS? ये स्पेशली जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए इंप्लीमेंट होता है. राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके लिए इंप्लीमेंट होगा ये. उसके लिए हम लोग ध्यान से देखते हैं. अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं स्टूडेंट्स A B C D E F, हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है जो एंगल B पे 90 है, और ये हमारे पास एंगल ट्रायंगल DEF है जो एंगल E पे राइट एंगल है. देखिए ध्यान से. तो इस तरीके के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, हमारे पास RHS होती है. यहाँ पे R मींस होता है राइट एंगल. क्या होता है, इट्स मीन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90. दोनों में एक एंगल 90 होना चाहिए तो इक्वल हो गई. अब बात करते हैं 90 के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेनियस होती है. क्या होती है, हाइपोटेनियस. तो ये हाइपोटेनियस भी हमारी इक्वल होनी चाहिए, मतलब AC इज इक्वल टू DF इक्वल होना चाहिए. और इसे हम लोग क्या देंगे नाम, हाइपोटेनियस. ठीक है स्टूडेंट. अब इसके बाद है इसमें से चाहे जो एक साइड, चाहे हमारा AB DE की इक्वल हो जाए, AB इज इक्वल टू DE हो सकता है, OR BC इज इक्वल टू EF. एक चाहे जो साइड मिल जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे साइड. तो ये इस तरीके का अगर हमें इक्वल फाइंड आउट होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी आपका इंप्लीमेंट हो रही है. कौन सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF से बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. इससे स्टूडेंट्स RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, आप इसे समझ लेंगे. अब इससे रिलेटेड दो एग्जांपल कराते हैं आपके एक्सरसाइज से, आप उसको देखिए और समझिए तो आप समझ जाएंगे सारी चीजों को. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है. पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं A B C, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन दी बेस BC पे, मतलब ये दोनों इक्वल है. इसके बाद एक ट्रायंगल और है
एंड डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि मतलब दो साइड्स इक्वल है। इसके बाद कह रहा है कि जो ये एडी है इसे एक्सटेंड करते हैं कि ये पी पे बीसी पे एट पी पे कट करता है। अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि प्रूव सो दैट ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है सो दैट ट्रायंगल एबीडी मतलब ये ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीसी से। चलिए स्टूडेंट इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल लिखते कैसे हैं, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी। इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है AB इज इक्वल टू AC गिवन है। क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। इसके बाद हमें दिया गया है कि BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल है। इसके बाद हमारे पास AD कॉमन है, AD हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ADB और ADC करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन। इसका मतलब ये कौन सी कॉम्बिनेशन हुई, साइड साइड साइड। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इट्स मीन स्टूडेंट यहां पे ये एंगल A इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर AB बाइसेक्ट एंगल A। AD क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इट्स मीन बाई सीपीसीटी, इससे बाई सीपीसीटी। इट्स मीन हम लोग कह सकते हैं एंगल BAD, ये एंगल BAD इक्वल होगा एंगल DAC से। किससे, एंगल DAC से बाई CPC। दैट इज इट्स मीन। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, ये आपका 7.2 का, सॉरी 7.2 का आपका ये 7.3 या 7.2 का जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज है, सॉरी 7.3 का एक्सरसाइज, ये 7.3 का पहला क्वेश्चन था। पहले का ये पहला पार्ट था जो हमारा प्रूफ हुआ है। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल ABP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से। तो दूसरा पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है सेकेंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ABP मतलब ये ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल ACD, ये हमारा क्या कराना, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, इक्वल। देखिए AB AC इक्वल मिल रहा है जो गिवन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एंगल A, ये एंगल A के इक्वल है। एंगल BAP इक्वल है एंगल PAC से। अभी हमने पिछले वाले फ्रॉम फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट में हमने इसे प्रूव किया, ये दोनों इक्वल है। और इसके बाद AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है। इट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP
इक्वल एंड कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए पी सी से बाई साइड एंगल साइड। किससे स्टूडेंट? साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा, कांग्रुएंसी रूल। देखिए साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल से कांग्रुएंट है। इट्स मीन एक चीज और हमें यहाँ पे मिल गई कि ये जो एंगल ये ए पी बी और एंगल ए पी सी क्या है? इक्वल है। एंड बीपी और बीपी इज इक्वल टू पी सी बाई सीपी सीपी। ये और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी से बाई सीपी सीपी। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में एक पार्ट है कि बताना है कि एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बाइसेक्ट तो कर रहा है, परपेंडिकुलर है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है और एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इनका सम कितना होगा? 180। वी नो दैट एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180। क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है इसलिए इसका सम कितना होगा? 180 होगा। APB और APC दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसे 2 एंगल APB लिख सकते हैं कि 180। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90। इसका मतलब जो AP है इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Therefore AP is a perpendicular bisector of BC। AP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। ये हमारे पास क्या है? फोर्थ पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। दिस इज द फोर्थ पार्ट और दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि जो ये एपी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी। तो एडी जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो एपी भी, और एक चीज यहाँ एपी भी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका भी बाइसेक्ट करेगा क्योंकि एडी बाइसेक्ट कर रहा है तो एपी भी बाइसेक्ट करेगा क्योंकि वही लाइन है। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट, अब हमें प्रूव करना है कि जो ये एपी है ये डी को भी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो उसके लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें पहले कांग्रुएंट प्रूव करना होगा, तब जाके हमारे पास ये होगा। अब ये दो तरीके से हम लोग कांग्रुएंट कर सकते हैं। चलिए एक नया पार्ट लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, सीधा लिख सकते हैं। देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड भी कांग्रुएंसी हो सकती है। और ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ये आरएचएस से भी कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो हम लोग इसे आरएचएस से ही कांग्रुएंट दिखा देते हैं या साइड से ही दिखा देते हैं। वी नो देयरफॉर ट्रायंगल BDP इक्वल एंड कांग्रुएंट है ट्रायंगल DPC से बाई साइड कांग्रुएंसी रूल। अब बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है इट्स मीन एंगल DP बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D आल्सो बाई CPCP। ये आपका पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो आपके एक्सरसाइज 7.3 का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए और करिएगा आप लोग इसे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे 7.3 एक्सरसाइज का, वो क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, मतलब इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC ऑन द बेस ऑफ BC। इसमें कह रहा है AD इसका एल्टीट्यूड है। AD क्या है स्टूडेंट्स? एल्टीट्यूड है। इट्स मीन AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है सो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें शो करना है। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं किस तरीके से करेंगे।
उसके इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए, क्वेश्चन ये 2 है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन है ये। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, AB इज इक्वल टू AC। तो हमारे पास क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसके साथ साथ ये राइट एंगल है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90, मतलब राइट एंगल हो गया आपका। और इसके साथ साथ और ये आपका हाइपोटेनस भी काम कर रहा है, ये एच 90 के सामने वाला साइड को एच कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये हमारा ये साइड हो गया AD इज इक्वल टू AD, कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉमन है जो ये साइड का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, राइट एंगल, आपके राइट एंगल काम करेगा। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी साफ साफ दिख रही है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC से बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इससे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसमें क्या हो गया, BD इज इक्वल टू लाइक है BD इज इक्वल टू DC बाय CP/CT, इससे स्टूडेंट CP/CT। अगर ये BD इज इक्वल टू DC है, इसका मतलब AD बाइसेक्ट BC, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। अब इसके बाद क्वेश्चन जो दूसरा है स्टूडेंट, AD बाइसेक्ट एंगल A, तो आल्सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल B, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल BAB इक्वल होगा एंगल DAC से बाई CP/CT। चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो ये इक्वल होंगे। तो इट्स मीन AD बाइसेक्ट एंगल A आल्सो। ये आपका क्वेश्चन सेकंड था, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। और इस तरीके से क्वेश्चन 2 में दो क्वेश्चन थे, दोनों आपके सॉल्व हो गए। तो स्टूडेंट आप ध्यान पूर्वक एक्सरसाइज को करिएगा, पहले आप इसे ध्यान समझिएगा और सॉल्व करिएगा।